नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं हर्षिता सावंत। नए हफ्ते की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट पर हुई है, जहां पर लगभग 400 अंकों के उछाल के साथ इस समय निफ्टी बैंक कर रहा है कारोबार। साथ ही साथ आप देखिए निफ्टी की चाल तो 10,740 के लेवल्स पर आ चुके हैं, तो जो 11,000 का स्तर है वो ज्यादा दूर नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मूड जो है वो अच्छी खासी तेजी वाला दिख रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम हमने बाजार में पकड़ लिया है। निफ्टी का हाई याद रखिएगा 10,753 के आसपास का था, उसी के इर्द गिर्द अभी भी हम ट्रेड करते दिखाई दे रहे हैं। और निफ्टी बैंक में जो नई रैली देखने को मिली है निजी बैंकों की बदौलत, खास तौर से जो आउटलुक आया है Q1 का HDFC बैंक की ओर से, याद रखिएगा इस हफ्ते ICICI बैंक की बोर्ड बैठक होने वाली फंड रेज को लेकर, तो इन सभी स्टॉक्स में जोश देखने को मिला है और यही ट्रिगर पॉइंट है निफ्टी बैंक को 22,343 तक के हाई तक ले जाने के लिए। और वहां से अब अगर आप कंपेयर करेंगे तो 22,267 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ईदर वेज तेजी का ट्रेड बना हुआ है। आज ऑटो कंपनियों में रफ्तार है, मेटल शेयर भागे हैं, चीनी और साथ ही साथ डिफेंस भी एक पॉकेट है जहां पर अच्छी खासी मजबूती कायम है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव नोट के साथ हुई है। तुम्हारे जानकारों को इंट्रोड्यूस करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस हफ्ते क्या रणनीति बनाएंगे और आज खास तौर से किन स्टॉक्स पर दाव लगाएंगे। तो आज मैदान में है सचिन गुप्ता चॉइस ब्रोकिंग के, आनंद राठी के नीलेश जैन और साथ ही साथ प्रूडेंट ब्रोकिंग के प्रदीप होचंदानी। आप तीनों का ही स्वागत है कार्यक्रम में। हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर इस हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं। ये बताइए नीलेश, अप्रोच क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। वेल ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें तो हम जो एक्सटेंशन ऑफ अपमूव देख रहे हैं, तो हमारा ये मानना है कि जो रेंज है वो अब शिफ्ट हो चुकी है। जो बेस है तो 10,500 शिफ्ट हो चुका है। निफ्टी की बात करें तो वही हाई साइड में 11,000 अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, वहां तक का अपमूव हम देख सकते हैं। तो एक न्यू रेंज 10,500 टू 11,000 की बनती हुई दिख रही है। अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स देखें तो वहां पे कंटिन्यूस गिरावट आते हुए दिख रही है। पिछले ये ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ्स के लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप ब्रॉडर इंडाइसेस पे हमारा फोकस बना रहेगा। वहां पे हमारी रणनीति ये होगी कि कोई भी काउंटर जहां पे ब्रेकआउट आते हैं वहां पे बाय ऑन डिप की रणनीति करनी चाहिए। तो मेजर फोकस ब्रॉडर इंडाइसेस पे होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर मेजर इंडाइसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का दोनों का ही पॉजिटिव करेंगे। ओके, तो ब्रॉडर मार्केट पर ध्यान दिया जाएगा, यानी कि छोटे और मझौले स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। सचिन गुड मॉर्निंग, आपकी क्या रणनीति रहेगी इस हफ्ते? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए लास्ट वीक में जितने जो परफॉर्मेंस आई है निफ्टी और बैंक निफ्टी में निकल के, निफ्टी के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रहा था अराउंड 10,550 के आसपास में आ रहा था, वो फाइनली ब्रेक करके मार्केट लास्ट 2 डेज से सस्टेन करता हुआ नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट जो रैली रहेगी वो 11,000 तक रहेगी। ऑल्दो अपसाइड में अभी भी 10,850 के आसपास में एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो फाइनली ब्रेक होता है तो 11,000 डेफिनेटली मार्केट टेस्ट करेगा। वहीं अगर बैंक निफ्टी देखा जाए तो आज बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो इमीडिएट रेजिस्टेंस अराउंड 22,400 के आसपास में मिल रहा है। मुझे लग रहा है ये लेवल्स एक बार ब्रेक करता है तो 22,800 और 23,000 तक के भी लेवल्स जो है वो बैंक निफ्टी में जल्दी देखने को मिलेंगे। अगर वीकली बात की जाए तो मुझे लग रहा है एक बार ओवरऑल जो है वो तेजी का ही रुख है, तो डेफिनेटली आप लाइक बाई साइड में ही प्रेफर करेंगे स्टॉक्स को। ऑल्दो बैंक निफ्टी के अंदर थोड़ा सा इंडिसिसिवनेस लग रहा है कि डाउन साइड का मोमेंटम ले सकता है, तो कुछ स्टॉक्स जो है इस खिलाड़ी नंबर 1 में सेल साइड में भी प्रेफर करेंगे, बट ओवरऑल जो है वो रणनीति बाइंग साइड में ही रहेगी। ओके, तो बाइंग साइड पर ही स्ट्रैटेजी आपकी होनी चाहिए, तेजी का फोकस बनाए रखें। प्रदीप गुड मॉर्निंग, किस तरह के ट्रेड्स को आप रेडार पर रखेंगे? नमस्कार हर्षिता। सो ओवरऑल पॉजिटिव मोमेंटम तो कंटिन्यू कर रहा है और निफ्टी में हम नेक्स्ट जो टारगेट देख रहे हैं वो करीबन नेक्स्ट जो टारगेट आ रहा है वो 10,800 के आसपास आ रहा है। पूरे फॉल का 67% रिट्रेसमेंट लेवल है। मीनवाइल काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो अपने अर्ली चार्ट्स पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट दिखा रहे हैं, उसमें फ्रंटलाइन और मिड कैप स्टॉक दोनों शामिल है। तो यही स्ट्रेटेजी रहेगी कि जो स्टॉक पिछले कुछ दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहे हैं उनको ही अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। तो ये स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी आज के दिन के लिए। ओके, तो फ्रेश ब्रेकआउट जिन स्टॉक्स की ओर से बनता दिखाई दे रहा है उन पर फोकस रहेगा। तो चलिए अब एक एक करके इन सारे जानकारों से पूछते हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स वो जोड़ना चाहेंगे अपने पोर्टफोलियो में इस हफ्ते खिलाड़ी नंबर 1 बनने की रेस में। प्रदीप होचंदानी, पहला ट्रेड बताइए आप। मेटल बैग का टाटा स्टील मेरी पहली पसंद रहेगा। स्टॉक ने अपने डेली चार्ट्स पे एक सिमेट्रिक ट्रायंगल का ब्रेकआउट कंफर्म किया है और जो भी ओवरसीज मार्केट से भी काफी अच्छे सिग्नल्स मिल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मेटल स्टॉक्स में एक तेजी कंटिन्यू रह सकती है।
टाटा स्टील पहली पसंदगी रहेगी, 328 का स्टॉप लॉस रहेगा और 364 के इसमें टारगेट रहेंगे। ओके, तो 354 के लिए दिग्गज टाटा स्टील पर लगाया है दाव और 328 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। याद रखिएगा, टाटा स्टील में आज हमने देखा है शुरुआती ट्रेड से कुछ मोमेंटम तेजी की तरफ वैसे भी मेटल काउंटर्स में आया है और इस समय करीब 2.5% ऊपर टाटा स्टील आपको नजर आएगा। स्टॉक ट्रेड कर रहा है 338 के लेवल्स पर। आप स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा 328 का और टारगेट जो है वो आपने 364 कहा कि 354? हर्षद 364 टारगेट है। 364, ओके, नोटेड। 364 के टारगेट के लिए एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ट्रेड की है। प्रदीप का पहला स्टॉक आ चुका है। सचिन बताइए, आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा? हर्षिता जी, मेरा पहला ट्रेड जो है वो कैश मार्केट से रहेगा। स्टॉक का नाम है पराज इंडस्ट्री। इस स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रहा है विथ वॉल्यूम, तो जो कि इंडिकेट कर रहे हैं कि और अपसाइड का मोमेंटम जो है वो इनिशिएट हो सकता है। तो बाइंग साइड का पोजीशंस रहेगा अराउंड 165.50 के आसपास से 62.50 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अपसाइड मुझे लग रहा है एक बार 72 तक के टारगेट्स पराज इंडस्ट्री में देख सकते हैं। ओके, तो 72 के टारगेट्स के लिए प्राज इंडस्ट्रीज में तेजी का कॉल लेकर चलेंगे। 62.50 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। और वैसे भी आप देखिए सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर पर कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस चीनी के लिए बढ़ने वाला है 2 रुपए प्रति किलो के लिहाज से। उसका इम्पैक्ट सभी चीनी स्टॉक्स में देखने को मिला और प्राज में भी आप तेजी ही की पोजीशन देख रहे हैं। 72 के टारगेट के लिए आप लेकर चलिए इस काउंटर को और इस समय आप गौर करेंगे तो 3.5% से ज्यादा की बढ़त अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस शेयर ने कर ली है हासिल। चलिए अब नीलेश से पूछते हैं उनका पहला ट्रेड क्या है। तो एक दिग्गज आया और एक मिड कैप मोमेंटम ट्रेड प्राज इंडस्ट्रीज के तौर पर जुड़ा है कार्यक्रम में आज। नीलेश, आप क्या जोड़ेंगे? वेल हर्षिता जी, एक कैश काउंटर है जिसका नाम है लॉरेस लैब। यहाँ पे कुछ महीनों पहले हमने एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ देखा था 300 लेवल के आसपास। वहां से कंटिन्यूस हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन हमको वीकली स्केल पे क्लियरली विजिबल है। यहाँ से जो मोमेंटम है हमारा ये मानना है कंटिन्यू रह सकता है, अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। जो प्रीवियस आया था लगभग 585 587 के आसपास का। ओवरऑल स्ट्रक्चर ये इंडिकेट कर रहा है कि हम गोइंग फॉरवर्ड एक नया हाई की तरफ जाता हुआ देख सकते हैं काउंटर को। करंट लेवल पे बाय रिकमेंडेशन है, बाय की सलाह होगी, बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये कहूंगा स्टॉप लॉस होगा 525 का, हाई साइड में टारगेट होंगे 593, जो कि ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक को जाते हुए। मोमेंटम इंडिकेटर एंड ऑस्किलेटर दोनों ही वीकली स्केल पे बाय साइड में है। काउंटर काफी मजबूत है। मैं ये कहूंगा कि ये जो टारगेट्स हैं ये लगभग 1 मंथ के पर्सपेक्टिव से मैंने दिए हुए हैं, 1 मंथ to 1.5 मंथ, तो पोजिशनल कॉल है ये। ओके, तो पोजिशनल कॉल है, 1.5 मंथ का टारगेट दे रहे हैं। नीलेश, हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए कोई शॉर्ट थोड़ा सा करीब का टारगेट भी क्या आप दे पाएंगे? जो मोमेंटम ट्रेडर्स हैं, जो लार्जली हफ्ते के लिहाज से ट्रेड करते हैं या फिर इंट्राडे बेसिस के लिहाज से ट्रेड करते हैं, स्टॉक में अनडाउटेडली तेजी देखने को मिली है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ भाग रहा है, लेकिन कोई और छोटा टारगेट जो आप साथ में शेयर करना चाहें? बिल्कुल हर्षिता जी, 1 वीक के पर्सपेक्टिव से 560 565 ये 2 टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर अ वेरी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। जो स्टॉप लॉस है वो काफी नजदीक है 525 का। यहाँ से अगर आपको थोड़ी बहुत डिप मिलती है तो बाय ऑन डिप की रणनीति अपनाने से करंट लेवल पे भी इसको बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिहाज से भी ये काउंटर काफी मजबूत है, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। ठीक है, तो आपको देखिए नीलेश ने जो ट्रेड दिया है वो तेजी का दिया है, मोमेंटम अच्छा खासा है। ये 1 महीने का टारगेट दे रहे हैं 593 का, लेकिन अगर आप में उतनी पेशेंस नहीं है तो एक नियर टर्म टारगेट भी मैंने इनसे पूछा 560 565 का, उस पर भी आपकी नजरें होनी चाहिए। स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 525 का आप लगाकर चलेंगे। तो एक स्टॉक आ चुका है। नीलेश, आपका दूसरा ट्रेड क्या है ये भी बताइए। बिल्कुल हर्षिता जी, दूसरा जो काउंटर है वो भी सिमिलर लाइन पे है, एक स्ट्रॉन्ग काउंटर है, कैश सेगमेंट से है, दावत जिसे हम कहते हैं एलटी फूड के नाम से भी हम जानते हैं। यहाँ पे अगेन सिमिलर पैटर्न है। कुछ महीनों पहले यहाँ पे भी एक बेस फॉर्मेशन 15 रुपए के आसपास बनता हुआ दिखा था, कंटिन्यूस एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन। इनफैक्ट मैं कहूंगा एक वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिल रही है, काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है ये।
यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में बनता हुआ दिखा है, जो कि ब्रेकआउट आया था 46 के लेवल के आसपास। करंट लेवल पे भी बाय रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बाय करने की सलाह होगी। 44.8 का स्टॉप लॉस होगा और हाई साइड 51.8 के टारगेट होंगे। मेरा ही मानना है कि जो टारगेट है अगेन 10 to 15 डेज के लिए यहाँ से टारगेट है। अगर एकदम शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मेरा ही मानना है कि 48 to 48.5 ये टारगेट के लिए भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर इसको बाय कर सकते हैं। ओके, तो 48.5 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिहाज से इस ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। स्टॉप लॉस 44.80 का आप रखिएगा। तेजी का खिलाड़ी है एलटी फूड, जिसमें आप देखिए आज फिर कुछ रुझान तेजी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और याद रखिए सरकार अब प्लान बना रही है कि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देगी और भारत से बड़े पैमाने पर, हम सब जानते हैं कि आप यहाँ पर एक्सपोर्ट बासमती चावल का होता देखते हैं। तो टारगेट 51.80 का रखना है। 44.80 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। स्टॉक का 6.5% ऊपर है। प्रदीप का ट्रेड लेते हैं, दूसरा वाला। प्रदीप बताइए, टाटा स्टील के साथ दूसरा ट्रेड क्या है? कैश सेगमेंट से रहेगा दूसरा स्टॉक और स्टॉक का नाम है एलजी इक्विपमेंट। इस स्टॉक ने थोड़े दिनों पहले 22 जून को 174.50 का हाई बनाया था और उसके बाद एक करेक्शन और कंसोलिडेशन के फेज में इसने 34 डीएमए को टेस्ट किया और वहां पे 3 दिन कंसोलिडेशन करने के बाद ये आर्ली चार्ट्स पे एक फ्रेश ब्रेकआउट दिखा रहा है। जहाँ पे मेरे को लगता है कि एक अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ रहा है और ये स्टॉक वापस से अपने 174.50 के हाई जो इसने बनाए थे रिसेंटली उसको टच कर सकता है। तो उसी के टारगेट से इसको बाय किया जा सकता है। 146.50 का इसमें एसएल रहेगा। ओके, तो 146.50 के स्टॉप लॉस के साथ एलजी फूड्स में आप तेजी का ट्रेड लेकर चले। 174.50 रहेगा आपके लिए यहाँ पर टारगेट। और एलजी के स्टॉक पर मेरी अभी नजर गई, ये देखिए है करीब 3.5% ऊपर। और खास बात यही हो चुकी है इस रैली की कि अब जो मिड और स्मॉल कैप्स हैं वो आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी आप ट्रेड ले उसमें स्टॉप लॉस भी लगाएं, क्योंकि बहुत वन साइडेड मूव देखने को मिला है। ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन थोड़ा सा सतर्क भी रहेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए सचिन से पूछते हैं, अब इन्होंने प्राज इंडस्ट्रीज के साथ दूसरा स्टॉक कौन सा चुना है, बताइए सचिन। अच्छा जी, सेकंड स्टॉक जो रहेगा वो फार्मा सेक्टर से रहेगा, बिकॉज पिछले कुछ दिनों से जो है फार्मा इंडेक्स डाउनसाइड मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और स्टॉक्स में भी जो है वो डाउनसाइड का मोमेंटम ही बना हुआ है लगातार। तो फार्मा से एक स्टॉक रहेगा डिविस लैब, जिसमें शेल पोजीशंस बनाने की सलाह रहेगी। और डाउनसाइड में मुझे लग रहा है एक बार 2020 तक के टारगेट्स इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं। अपसाइड में 2253 रुपए का एक स्टॉप लॉस लेना होगा। 2253 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस लगाकर चलें। और डिवीज लैब में जो टारगेट है वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, ये नोट कीजिएगा। डिवीज एक सेल कॉल है। डिवीज में इनफैक्ट पिछले हफ्ते आपको याद होगा कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज भी उभर कर आए थे। इसके बाद ये स्टॉक फिसलता हुआ दिखाई दिया और अब टारगेट आ रहा है कि 2020 तक ये फिसल सकता है। तो सचिन ने एक कॉन्ट्रा कॉल भी लिया है, वो है डिवीज लैब पर, सेल साइड का कॉल है। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स हुए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे और फिर हमारे जानकारों से पूछेंगे तीसरा ट्रेड क्या रहेगा और फिर देखेंगे भी कि कहां पर और एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार फिर डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइएगा आप निफ्टी बैंक के चार्ट को, क्योंकि यहां पर हमने देखा एक बहुत बढ़िया मूव देखा जा रहा है। एचडीएफसी बैंक तो आउट परफॉर्म कर ही रहा है, लेकिन साथ ही आप देखिएगा बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स, डीसीबी जैसे काउंटर्स और एनबीएफसी काउंटर्स, इन सब में अच्छी तेजी आज के दिन उभर कर आ रही है। तो ये एक पॉकेट है जहां पर अच्छा खासा मजबूती का ट्रेड लेंगे। एक ब्रेक, फटाफट लौटते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मार्केट में आज रुझान तेजी का बना हुआ है। निफ्टी बैंक इनफैक्ट इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है, इसी पर हमारी नजरें होनी चाहिए। देखिए करीब 420 तक के लेवल्स इसने अब पॉइंट की बढ़त इसने अब अपने नाम कर ली है हासिल और एक तरफा तेजी साफ तौर से बनती दिखाई दे रही है। चलिए हमारे जानकारों से पूछते हैं फिर वो क्या नए ट्रेड्स जोड़ना चाहेंगे और फिर कुछ स्टॉक स्पॉटिंग भी करेंगे। नीलेश जैन, आपने लॉरिस और एलटी फूड्स को जोड़ा, आपका अगला ट्रेड क्या है बताइए। बिल्कुल आशिता जी, फाइनल स्टॉक ऑफ द डे है नेल्को। यहाँ पे एक हम कॉपी बुक स्टाइल कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आते हुए देख रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट है। आज के सेशन में 216 के आसपास ये ब्रेकआउट स्पॉट हुआ है। यहाँ से जो मोमेंटम है वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो ओवरऑल टारगेट
जो लॉन्ग टर्म के टारगेट कहूँ तो वो आ रहे हैं लगभग 280 के आसपास। हमारे जो शॉर्ट टर्म टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो होंगे 248 के। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है जहां पे ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है कंटिन्यूसली, और साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस जरूर लगाने की सलाह होगी, वो होगा 210 के आसपास, छोटा सा स्टॉप लॉस। यहाँ से बाय ऑन डिप की रणनीति इसमें भी अपनानी चाहिए। जब तक ये 216 का लेवल होल्ड करता है, हमारा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यहाँ पे वो भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 230 235। ओके, तो 248 आपको टारगेट दे रहे हैं, लेकिन 230 35 के लेवल्स भी आप पहले देखने को मिलेंगे, बट ऑब्वियसली ये इसी लेवल के रात पर निकला है तेजी की तरफ। तो 210 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, नीलेश जैन ने साफ कह दिया है। सचिन गुप्ता, प्राज डीवीज लैब आपने जोड़ा, डीवीज में सेल कॉल है, प्राज में एक बाय कॉल है, तीसरा ट्रेड आपका क्या रहेगा? तीसरा ट्रेड जो है वो कैश काउंटर में रहेगा, नाम है कोची शिपयार्ड। ये काउंटर काफी अच्छा लग रहा है, डाउन साइड में एक लाइक राउंडिंग बॉटम टाइप का एक फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आया। 293 294 के काफी अच्छे लेवल्स थे, वहां से एक पुल बैक देखने को मिला है। लास्ट 2 डेज से एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम मिल रहा है विथ हायर वॉल्यूम, तो इसमें बाय पोजीशंस रिकमेंड करना चाहेंगे। अपसाइड में 335 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड पे जो स्टॉप लॉस रहेगा ये अराउंड 302 का रहेगा। 302 के स्टॉप लॉस के साथ 335 का टारगेट। 335 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस आप 302 पर लगाकर चलें। यह है फिलहाल आपके लिए कोचिन शिपयार्ड पर राय। चलिए अब प्रदीप से पूछ लेते हैं इनका थर्ड ट्रेड क्या है। प्रदीप, आपने एक दिग्गज को जोड़ा, एक मिड कैप को जोड़ा, अब बताइए तीसरा ट्रेड कौन सा है? कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस से, और ये स्टॉक 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिखा रहा है, एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन का, और स्टॉक का नाम है वर्लपूल। जैसे कि मैंने बताया, ये इसने 30 अप्रैल को हाई बनाया था 2133 का, और ये 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद इसने रिसेंटली डेली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दिखा है। तो ये एक करीबन 15 से 20 सेशन के पर्सपेक्टिव से एक बहुत बड़ी अपमूव दे सकता है। यहाँ पे टारगेट रहेगा 2523 का और स्टॉप लॉस रहेगा 2084 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए वर्लपूल पर एक नया ट्रेड आ रहा है। स्टॉप लॉस भी नोट कीजिएगा, करीब 2084 का आप लगाकर चलेंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में। यहाँ पर आप एक बाय कॉल लेकर चले, टारगेट आपकी स्क्रीन पर अब आ चुका है। यह है प्रदीप की तरफ से राय। चलिए एक एक करके पूरे पोर्टफोलियोज पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं क्या कुछ जोड़ा है हमारे जानकारों ने और उनका क्या रुझान बन रहा है फिर आज के ट्रेड के लिहाज से भी। सचिन गुप्ता का ट्रेड पहले आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्राज इंडस्ट्रीज बाय कॉल, 72 का टारगेट, 6250 का स्टॉप लॉस। डीवीज लैब सेल कॉल है, 2020 का टारगेट, 2253 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। कोचिन शिपयार्ड बाय कॉल है, 335 का टारगेट, स्टॉप लॉस 302 का है। तो ये आ गया आपकी स्क्रीन पर पोर्टफोलियो। अब इन तीनों में सबसे बेहतर प्रदर्शन किस स्टॉक का है वो भी आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे और आपको एक अंदाजा हो जाएगा कहां पर मोमेंटम है और कहां पर आगे और तेजी आना बाकी है। उस लिहाज से आप भी अपना ट्रेड लेकर चल सकते हैं। तो 1.5% ऊपर प्राज, कोची शिपयार्ड 1.5% के रिटर्न्स इनको कमा कर दे रहा है। डीवीज लैब हल्का सा यहाँ पर कंट्रीब्यूट करता हुआ 0.31% का ही। अब आते हैं नीलेश जैन के पोर्टफोलियो पर। लॉरस लैब्स बाय कॉल, इन्होंने टारगेट दिया है दरअसल 593 का, स्टॉप लॉस 525 है। एलटी फूड्स बाय कॉल, 5180 का टारगेट, 4480 का स्टॉप लॉस। और नेल्को में भी इन्होंने कहा है तेजी की पोजीशन आप लेकर चलेंगे, 248 का टारगेट है और स्टॉप लॉस 210 पर लगाना है। तो ये है तीनों नए कॉल्स और तीनों तेजी के ट्रेड्स। देख लीजिए इनका प्रदर्शन कैसा है इस घंटे। यहाँ पर आप गौर करेंगे तो लॉरस 0.31% जोड़ रहा है, एलटी फूड्स इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स दे रहा है और 3.33% के रिटर्न्स नेल्को ने हासिल कर लिए हैं। प्रदीप होचंदानी ने दिग्गज टाटा स्टील के साथ शुरुआत की, यहाँ पर तेजी का कॉल दिया, 364 का टारगेट है, 328 का स्टॉप लॉस। एलजी इक्विपमेंट्स 174 के टारगेट के लिए बाय है और वर्लपूल में भी 25-23 के टारगेट के लिए इन्होंने एक बाय कॉल इनिशिएट किया। स्टॉप लॉस नोट कीजिएगा 2084 का। तो यह है इनका पोर्टफोलियो। अब देखते हैं इनके पोर्टफोलियो में इन तीनों स्टॉक्स में सबसे बढ़िया प्रदर्शन किस स्टॉक का बनता दिखाई दे रहा है।
तीनों में आज हमने देखा सुबह से इंटरेस्ट बना हुआ था, लेकिन आउट परफॉर्म इस घंटे दरअसल एलजी इक्विपमेंट को छोटी कंपनी कर रही है। टाटा स्टील 0.5% ऊपर है तो वर्लपूल 0.25%, 0.25% तक की ही बढ़त इनके लिए जोड़कर दे रहा है। अब देख लेते हैं रिटर्न्स इन तीनों ही जानकारों के। अब तक जो स्टॉक सामने निकल कर आए हैं उसमें आप ध्यान देंगे तो लगभग 2% के रिटर्न्स इस समय सचिन और साथ ही साथ प्रदीप होचंदानी अपने नाम रख पाए हैं। और माफ कीजिएगा 3% के रिटर्न हो गए हैं इस समय सचिन गुप्ता के 3.06%, प्रदीप होचंदानी लगभग 1.84% के रिटर्न्स पर। नीलेश जैन की शुरुआत आज हल्की सी धीमी हुई है, 0.09% के ही रिटर्न्स इन्होंने अपने नाम कर लिए हैं। तो स्लो स्टार्ट है नीलेश की, लेकिन देखते हैं आगे इनके ट्रेड्स किस तरह का कमाल करके दिखाते हैं। अच्छा, इससे पहले इजाजत ले हमारे जानकारों से, एक ट्रेड इस स्क्रीन पर लेकर आते हैं डायरेक्टर साहब। स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज दिखाइएगा फटाफट, मोमेंटम है और इस घंटे देखिएगा यहाँ पर 3% तक की तेजी देखने को मिली है। बड़े अच्छा वॉल्यूम है, 9.5 लाख शेयरों से ज्यादा का ट्रेड। इस पर फटाफट प्रदीप होचंदानी स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर एक टेक चेक दीजिए। क्या मौजूदा भाव पर लिया जा सकता है स्टॉक इससे पहले कि हाथ से निकल जाए? देखिए हर्षदा, ना ही केवल शॉर्ट टर्म बट मीडियम टर्म चार्ट्स पे भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट है। 3 दिन पहले इसने अपनी 200 डीएमए को कॉन्क्वेयर किया था और एक जो फ्राइडे का दिन था उसमें कंसोलिडेशन देखा था और इस कंसोलिडेशन के बाद ये वापस से अप ट्रेंड रिज्यूम कर रहा है। तो इसी लेवल पे इसको लिया जा सकता है। 126 का इसमें शॉर्ट टर्म में एसएल रहेगा और ऑन द हायर साइड 139 के इसमें इमीडिएट टारगेट रहेंगे और ये क्रॉस होता है तो फिर ये 160 170 के रेंज भी दिखा सकता है। तो पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? माफ कीजिएगा, आपने 160 थोड़ा मीडियम टर्म टारगेट या फिर ब्रॉडर टारगेट दिया है। अब पहला टारगेट क्या रहेगा? 140 जी, 139 इसका जनवरी में टॉप बना था तो वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस और टारगेट रहेगा और दूसरा जैसे मैंने बताया 160 से 170 की रेंज है, वो दूसरा टारगेट जोन रहेगा। डन सर, पॉइंट मेड। स्टॉक देखिए इस समय इस पर बाय की मोहर भी लगा दीजिएगा डायरेक्टर साहब, हो सके तो 3.5% अब ऊपर आ गया है और चला दरअसल अभी है, इसीलिए यहाँ पर एक अच्छा खासा मौका लेने का। 139 से 140 के टारगेट के लिए आप अप्रोच करें। डेज हाई पर आ चुका है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज आपके सामने, वो स्टॉक 3.5% ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, तो 126 पर स्टॉप लॉस भी लगाइएगा। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। सोने में क्या एक अपॉर्चुनिटी है निवेश की, उस पर बात करेंगे और साथ ही साथ याद रखिएगा चीनी पर भी एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं लक्ष्मण रॉय, उस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ।